एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 प्रकृति साधन। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य खरीफ फसल की अवधि होती है जून से सितंबर तक। सामान्य खरीफ फसल की अवधि होती है जून से सितंबर तक। सामान्य रबी फसल की अवधि होती है अक्टूबर से मार्च तक। सामान्य रबी फसल की अवधि होती है अक्टूबर से मार्च तक। किस फसल की दो भिन्न वांछित गुण वाले पृथक प्रजाति के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन करने की क्रिया को कहा जाता है पादप संकरण। पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? मृदा के द्वारा। एथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? धूमक है। वर्ण कृमि पशु के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। वर्ण कृमि पशु के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। इनमें से कौन जोड़ा कार्प मछली का है? रेहू और कवई। कार्प मछली, जोड़ा कार्प, रेहू और कवई। राइल जेली किसे कहा जाता है? शहद जिसे रानी मक्खी खाती है। राइल जेली किसे कहा जाता है? शहद जिसे रानी मक्खी खाती है। इनमें से किसका सबसे बड़ा आकार है? रानी मक्खी। पौधे के शरीर में कार्बन पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। नाइट्रीकरण की क्रिया में होती है अमोनिया का नाइट्रिक में परिवर्तन। पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में कौन सहायक है? जीवाणु। दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है मिश्रित फसल उत्पादन। दो या अधिक फसल को एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है मिश्रित फसल उत्पादन। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। क्वेश्चन नंबर 15, दो या अधिक फसल को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को कहा जाता है अंतर फसल उत्पादन। फसलों के साथ उपजने वाले वांछित पौधे को कहते हैं खरपतवार। पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रासायनिक का उपयोग को कहते हैं धूमक। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनरोपण से। किसी प्रणाली में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों एक के बाद एक क्रम में उगाई जाती है फसल चक्रीकरण। फलीदार पौधे की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संबंध निम्नलिखित में कौन सा सही है? हरे पेड़ पौधे सूर्य की करने पर उपस्थित में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है। बहुत से समुद्र जंतु समुद्र जल में खुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करता है नाइट्रेट के रूप में। ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह सड़े गले जीवों का अंश है। यह मृदा की संचरण का मुख्य कारक है। यह मृदा का संरंध्र बनाता है। जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? जल का वाष्पीकरण होता है तथा वही जल पर्यावरण से भूमि पर वर्षा के रूप में आती है। राइजोबियम किस फसल के जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है? दलहनी। राइजोबियम किस फसल के जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है? दलहनी। थैंक यू। जय श्री राम।